नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटे से पौधे से लेकर एक बड़े से जानवर तक या फिर हम खुद, आखिर सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी मिलती कहां से है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, एक बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया की, जिसका नाम है जीवों में पोषण। अच्छा, इसको ऐसे सोचकर देखते हैं। हम सब दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, अरे सोते हुए भी तो सांस लेते ही हैं ना। तो इन सब कामों के लिए ये फ्यूल आता कहां से है? इस एक सवाल का जवाब बस एक शब्द में छिपा है, और वो है पोषण। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि आखिर पोषण इतना जरूरी क्यों है। फिर इसके अलग अलग प्रकार देखेंगे, जानेंगे कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। फिर हम इंसानों में पाचन क्रिया कैसे होती है, और यहाँ तक कि एक सिंगल सेल वाले अमीबा में भी ये सब कैसे होता है। और आखिर में सारी मुख्य बातों पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमें पोषण की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, पोषण का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं होता। ये एक पूरी प्रक्रिया है। मतलब भोजन को शरीर में लेना और फिर उसे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मशीन में फ्यूल डालना ताकि वो चलती रहे। इसको और थोड़ा आसान करते हैं। खाने से जो एनर्जी मिलती है वो समझिए हमारी रोज की बैटरी है। इसी से शरीर की ग्रोथ होती है, विकास होता है। कभी चोट लगती है तो हमारे सेल्स को ठीक करने का काम भी यही करता है। और हाँ, बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी हमारी इम्यूनिटी, वो भी यहीं से आती है। संक्षेप में कहें तो जीवन को चलाने के लिए ये सब कुछ बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पोषण क्यों जरूरी है। तो चलिए अब ये पता लगाते हैं कि इस धरती पर इतने सारे जीव जंतु हैं, वो सब अपना खाना आखिर लेते कैसे हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो टीमों में बांटा जा सकता है। पहली टीम है ऑटोट्रॉफ्स की, मतलब स्वपोषी। ये कमाल के सेल्फ शेफ होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि हरे पौधे। और दूसरी टीम है हेटेरोट्रॉफ्स की, यानी परपोषी। हम इंसान और ज्यादातर जानवर इसी टीम में आते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब ये जो हेटेरोट्रॉफ्स है ना, इनकी दुनिया भी काफी अलग अलग है। जैसे कुछ होते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी मृत जीवी, जैसे फंगस, जो मरी हुई और सड़ी गली चीजों से अपना पोषण लेते हैं। फिर होते हैं पैरासाइट्स, यानी परजीवी, जैसे जूं या खटमल, जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना खाना लेते हैं। और फिर आते हैं होलोजोइक, जैसे कि हम, जो भोजन को पूरा का पूरा निगलते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे पचाते हैं। अब चलिए ऑटोट्रॉफ्स की दुनिया की सबसे शानदार प्रक्रिया पर जरा ध्यान देते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो इस धरती पर लगभग सभी जीवन को ऊर्जा देती है, और वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। इसे ना एक जादुई रसोई की तरह सोचिए। पौधे को अपना खाना बनाने के लिए बस 4 चीजों की जरूरत होती है: सूरज से रोशनी, पत्तियों में मौजूद हरा रंग यानी क्लोरोफिल, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। बस ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये उसी जादुई रेसिपी का सार है। देखिए कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज, जो कि पौधे का भोजन है, और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि जिस ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो इसी प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट है ना अद्भुत? इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है, बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह। फिर ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। और आखिर में इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन जाता है। तो ये तो हो गई पौधों की बात कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब पासा पलटते हैं और देखते हैं कि हम हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब हम इंसान जो खाना खाते हैं, उसका क्या करते हैं। चलिए हमारे शरीर के अंदर भोजन के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इंसानों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके 5 मुख्य चरण हैं। पहला इंजेशन, यानी भोजन को अंदर लेना। फिर डाइजेशन, यानी उसे पचाना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यानी पोषक तत्वों को सोखना। फिर एसिमिलेशन, मतलब उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना। और आखिर में इजेशन, यानी बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालना। चलिए इस सफर को एक एक करके देखते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है हमारे मुंह से।
और यहाँ सिर्फ चबाने का काम नहीं होता, मतलब सिर्फ फिजिकल डाइजेशन नहीं होता, केमिकल डाइजेशन भी यहीं से शुरू हो जाता है। हमारी लार में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज, जो स्टार्च को शुगर में तोड़ना यहीं से शुरू कर देता है। अगला पड़ाव है पेट, जो एक एसिड से भरे मिक्सिंग बोल जैसा है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद कीटाणुओं को खत्म करता है और पेप्सिन नाम के एंजाइम के लिए एक एसिड एक माहौल बनाता है। इस पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को पचाना। और हाँ, पेट की दीवारों को इस एसिड से बचाने के लिए म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव परत भी होती है। अब आता है डाइजेशन का मेन इवेंट, छोटी आंत। ये वो जगह है जहां सारा काम खत्म होता है। लिवर और पैंक्रियाज से आने वाले जूस यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सबको पूरी तरह से पचा देते हैं। और फिर विली नाम की लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो इन सारे पोषक तत्वों को सोखकर हमारे खून में मिला देती हैं। ये टेबल पूरे डाइजेशन के प्रोसेस का एक क्विक स्नैपशॉट है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस अंग में कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। ये रिवीजन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, तो इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो हमने प्रोड्यूसर्स यानी पौधों को देख लिया और हम जैसे कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर्स को भी। पर क्या पोषण की ये पूरी प्रक्रिया एक अकेले सेल में भी हो सकती है? चलिए अब माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि एक अमीबा ये मुश्किल काम कैसे करता है। अमीबा का तरीका तो भाई बहुत ही अनोखा है। ये अपने नकली पैरों, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं, से खाने को चारों तरफ से घेरता है और अंदर ले लेता है। फिर एक फूड वैक्यूल के अंदर उसे पचाता है, पोषक तत्व साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और बचा हुआ वेस्ट बाहर फेंक दिया जाता है ना कमाल की बात? वही पांचों स्टेप्स, लेकिन सिर्फ एक ही सेल के अंदर। वाह, क्या शानदार सफर रहा। पौधों की रसोई से लेकर हमारे पेट और फिर एक अमीबा के सेल तक। चलिए फटाफट से आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो याद रखें, न्यूट्रिशन यानी भोजन से एनर्जी और ग्रोथ पाना। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस से। हेटरोट्रॉफ्स दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम और अमीबा। और डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल और सोचने लायक रूप में तोड़ना। और अब एक सवाल, पौधे से लेकर इंसान और अमीबा तक हर जीव ने लाखों सालों में पोषण का अपना एक खास तरीका विकसित किया है। कभी सोचिए ऐसा क्यों है? उनके माहौल ने, उनके शरीर की बनावट ने और उनकी ज़रूरतों ने उनके खाने के तरीके को आखिर कैसे शेप दिया होगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और क्लास 10 साइंस के ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।